नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी, उत्तराखंड परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज। देखिए फ्रेंड, इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने उत्तराखंड से संबंधित जो संस्थान है, चाहे राज्य स्तरीय हो चाहे केंद्रीय स्तरीय हो, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ा था। आज उससे आगे जो अगली क्लास है उसमें हम उत्तराखंड के जो सैन्य संस्थान है, संगठन है, उनके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय यानी कि RIMC, इसकी स्थापना होती है 1922 में, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। जो RIMC है यानी कि राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय, इसकी स्थापना 1922 में होती है और ये देहरादून में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी यानी कि DEAL, डील कह सकते हैं, डील। तो डील कहाँ पर है? तो ये भी देहरादून के रायपुर में है। तो देहरादून इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सैन्य एकेडमी यानी कि IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1932 को, और देहरादून में इसको स्थापित किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। IMA की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 और देहरादून के अंदर IMA स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट है, कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब किया गया? देखिए फ्रेंड, अगर कुमाऊं रेजिमेंट की बात करें तो इसका जो गठन किया गया अक्टूबर 1945 में, और ये गठन कहाँ पर किया गया? तो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में किया गया था। तो आगरा के अंदर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाद में जो कुमाऊं रेजिमेंट है इसका मुख्यालय अल्मोड़ा लाया जाता है। कब लाया जाता है? तो मई 1948 को इसको अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थापित किया जाता है। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना होती है 1945 में आगरा के अंदर, और इसको रानीखेत अल्मोड़ा कब स्थापित किया जाता है? तो मई 1948 में इसको स्थापित किया जाता है। अगर हम बात करें कि गढ़वाल राइफल का गठन कब किया गया, तो गढ़वाल राइफल का गठन 5 मई 1887 को अल्मोड़ा के अंदर किया जाता है। और अल्मोड़ा में भी कौन सी जगह पे? जहाँ पर कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है, रानीखेत। तो रानीखेत अल्मोड़ा में गढ़वाल राइफल का गठन किया जाता है। और बाद में यानी कि नवंबर 1887 में गढ़वाल राइफल का मुख्यालय लैंसडाउन पौड़ी में स्थापित किया जाता है। जो लैंसडाउन है इसका पुराना नाम था कालो डांडा, यानी कि कालो डांडा में इसको स्थापित किया जाता है। सन 1890 में जो कालो डांडा है इसका नाम लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर किया जाता है। लॉर्ड लैंसडाउन जो कि भारत के उस समय के तत्कालीन वायसराय हैं, उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है। अगला पॉइंट है, 1/3 गोरखा रेजिमेंट का गठन कब किया गया? देखिए फ्रेंड, 1/3 गोरखा रेजिमेंट का गठन भी अल्मोड़ा में किया जाता है, और सन 1815 ईस्वी के अंदर इसका गठन किया जाता है। अगर हम बात करें द्वितीय गोरखा रेजिमेंट, तो दूसरी गोरखा रेजिमेंट का गठन ये देहरादून में किया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। 1/3 अल्मोड़ा में, और दूसरी गोरखा रेजिमेंट है देहरादून के अंदर स्थापित की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्षा कृषि शोध संस्थान। तो रक्षा कृषि शोध संस्थान ये अल्मोड़ा के अंदर है। ये सभी को याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है, गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर की स्थापना किसने की है? तो गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर की स्थापना की है बलभद्र सिंह नेगी ने की है 1921 के अंदर। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में जो खेल संस्थान है या संगठन है, इनके बारे में भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। कौन सी खेल एकेडमी कहाँ पर है और कौन सा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर क्या क्या स्टेडियम यहाँ पर बनाए गए हैं राज्य सरकार द्वारा। सबसे पहले तो उत्तराखंड प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल के 2 स्टेडियम हैं। 2 इसमें एस्ट्रोटर्फ हैं, यानी कि सिंथेटिक स्टेडियम है। 25 राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम है। 5 बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल है। 17 इंडोर क्रीड़ा हॉल है। और खेल विभाग के 14 आवासीय छात्रावास हैं। जो हॉस्टल होते हैं वो खेल विभाग के हॉस्टल है। कितने हैं? तो 14 हैं। तो ये सारे यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। अगला पॉइंट है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जो कि निम यानी कि NIM, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, इसकी स्थापना की बात करें तो 14 नवंबर, जो कि नेहरू जी का बर्थडे है, उन्हीं के जन्मदिवस पर 1965 को इसकी स्थापना उत्तरकाशी में की जाती है। तो निम कहाँ पर है? उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल पर्वतारोहण क्लब की स्थापना कहाँ पर होती है? तो नैनीताल में ही होती है, 1967 के अंदर होती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नैनीताल पर्वतारोहण क्लब तो 1967 का है।
नेक्स्ट पॉइंट है आईटीबीपी का स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र या संस्थान कहाँ पर स्थित है। जो स्कीइंग होता है, बर्फ़ में स्कीइंग करते हैं, तो इसका संस्थान कहाँ पर है, तो औली चमोली में है। चमोली का जो औली है स्कीइंग के लिए जाना जाता है। देश विदेश से लोग स्कीइंग करने यहाँ पर आते हैं। बर्फ़ में ये खेल खेला जाता है। नेक्स्ट है पंडित नैन सिंह रावत माउंटेनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान या केंद्र कहाँ पर स्थित है, नैन सिंह रावत के नाम पर है, तो मुनस्यारी पिथौरागढ़ में पंडित नैन सिंह रावत पर्वतारोहण प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है पर्वतारोहियों को। ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट है एडवेंचर लवर्स जो पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पर है, वो पिथौरागढ़ में स्थित है। देखिए फ्रेंड, हरि सिंह थापा को सभी लोग जानते होंगे, मुक्केबाजी से हैं। तो हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थित है, तो हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज लैलू पिथौरागढ़ के अंदर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैलू पिथौरागढ़। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है रायपुर देहरादून के अंदर, जहाँ पर एक स्टेडियम भी है, क्रिकेट स्टेडियम, जिसका उद्घाटन 2016 में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हरीश रावत थे उनके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फुटबॉल एकेडमी यानी कि DFA देहरादून फुटबॉल एकेडमी, ये कहाँ पर है, तो देहरादून में है। इसमें DFA का अर्थ है देहरादून फुटबॉल एकेडमी। फुटबॉल को राज्य का राजकीय खेल कब घोषित किया जाता है, तो 2011 के अंदर घोषित किया जाता है ना। अगला है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जैसे मैंने बताया जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है उसी के जस्ट बगल में है, तो रायपुर देहरादून के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना की अगर बात करेगा तो दिसंबर 2016 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम जो कि 2016 में स्थापित किया गया है, तो ये हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। ये दोनों आपको याद रखना है, रायपुर 2016 और इंदिरा गांधी ये भी 2016 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्गीय दिनेश सिंह रावत जल क्रीड़ा एवं साहसिक खेल एकेडमी। तो साहसिक खेल एकेडमी उत्तराखंड में 2014 में स्थापित की गई, कहाँ पर है, तो टिहरी के कोटी शहर में है, तो कोटी टिहरी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वंदना कटारिया जो कि हॉकी से संबंधित लेडी हैं और इनको हैट्रिक गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। ओलंपिक में हैट्रिक मारी थी इन्होंने, तो इनके नाम पर एक हॉकी स्टेडियम है। ये कहाँ पर स्थित है, तो रोशनाबाद हरिद्वार में स्थित है, क्योंकि जो वंदना कटारिया है ये हरिद्वार जिले से संबंधित है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है साहसिक खेल प्रशिक्षण एकेडमी। तो साहसिक खेल प्रशिक्षण एकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो शिवपुरी टिहरी में स्थित है, जो शिवपुरी है। नेक्स्ट है रांसी स्टेडियम। देखिए फ्रेंड, जो एशिया का सबसे ऊंचाई पर क्रिकेट स्टेडियम है वो रांसी स्टेडियम है जो कि पौड़ी में स्थित है। अगला पॉइंट है तरणताल। तो तरणताल कहाँ स्थित है, तो तरणताल हल्द्वानी में स्थित है। नेक्स्ट है आइस स्केटिंग रिंक, जो बर्फ़ में स्केटिंग करने का रिंक है, उसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है, वो देहरादून में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में जो संग्रहालय या संस्थान या संगठन है उनके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। कौन सा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले जो संग्रहालय है या फिर जो मेमोरियल है खलंगा वॉर मेमोरियल, जो किसके सम्मान में बनाया जाता है, तो गोरखा सैनिकों को समर्पित ये है और अंग्रेज़ों द्वारा इसका निर्माण किया गया है। जैसे कि हमने प्रैक्टिस सेट में भी बताया था, जो खलंगा का युद्ध होता है अंग्रेज़ और गोरखों के मध्य होता है, जहाँ पर बलभद्र शाह थापा शहीद हो जाते हैं अपनी सेना के लिए, और वहीं पर जो अंग्रेज़ जनरल है जिलेप्सी उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो अंग्रेज़ क्या करते हैं, जिलेप्सी और बलभद्र शाह दोनों का यहाँ पर स्मारक बनवाते हैं गोरखों की वीरता को देखकर। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो सहजारा रोड समीप स्थित है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना, खलंगा वॉर मेमोरियल नालापानी देहरादून के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है गढ़वाली सैन्य संग्रहालय। तो गढ़वाली सेना का संग्रहालय 1888 में स्थापित किया जाता है लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल के अंदर, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट है राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी मेमोरियल, जो कि 1925 में स्थापित किया जाता है। तो राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी सभी लोग जानते होंगे इनके बारे में, है ना। मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से किसे सम्मानित किया गया, तो गब्बर सिंह नेगी जी को सम्मानित किया गया सन 1915 में। पहला विश्व युद्ध में ये फ्रांस के न्यू चैपल में तैनात थे, वहाँ पर ये शहीद हो जाते हैं और इनके सम्मान में एक मेमोरियल बनाया जाता है 1925 के अंदर चंबा टिहरी में। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, गब्बर सिंह नेगी मेमोरियल कहाँ पर है, तो चंबा टिहरी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है स्टेट वॉर मेमोरियल, जो शौर्य स्थल है, हाल ही में ये गठित किया गया, हाल ही में ये बनाया गया। तो गढ़ी कैंट चीड़बाग क्षेत्र देहरादून के अंदर इसको स्थापित किया गया। जो स्टेट के सैनिक थे इनके सम्मान में ये शौर्य स्थल बनाया गया है। अगला है दरबान सिंह नेगी संग्रहालय।
तो इनके सम्मान में एक संग्रहालय बनाया गया लैंसडाउन पौड़ी के अंदर, जहाँ पर सेना का मुख्यालय है। अगला पॉइंट है वन संग्रहालय। तो वनों के लिए संग्रहालय बनाया गया जो कि राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय है, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1914 में स्थापित किया जाता है देहरादून के अंदर। तो वन संग्रहालय कहाँ पर है? तो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, जिसकी स्थापना होती है 1979 में। तो अल्मोड़ा में इसकी स्थापना की जाती है। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट म्यूजियम। तो जिम कॉर्बेट नैनीताल में निवास करते थे। तो नैनीताल के कालाडूंगी में इनका घर है, वहीं पर इनका म्यूजियम बनाया गया था। तो नैनीताल के कालाडूंगी में। देखिए फ्रेंड, जो जिम कॉर्बेट थे वो एक प्रकृति प्रेमी थे, है ना। इनकी मृत्यु की बात करें, इनकी मृत्यु होती है 1955 केन्या में। जो केन्या की राजधानी नैरोबी है, वहाँ पर 1955 में इनकी मृत्यु होती है, और इन्हीं के नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम दिया जाता है 1957 के अंदर। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला है हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र। हिमालय का जो कल्चर है उसके लिए केंद्र बनाया गया है, जो कि एक राज्य स्तरीय संग्रहालय भी है और प्रेक्षागृह भी है। इसकी स्थापना की बात करें तो दिसंबर 2021 में इसकी स्थापना की जाती है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है, जो कि राज्य की राजधानी है, वहीं पर ये स्थित है। नेक्स्ट है लोक संस्कृति संग्रहालय। लोक संस्कृति संग्रहालय की बात करें तो 1983 में इसकी स्थापना यशोधर मठपाल जी करते हैं, यशोधर मठपाल। और कहाँ पर ये करते हैं? खुटानी भीमताल, जो कि नैनीताल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है मोलाराम चित्र संग्रहालय। गढ़वाल के पंवार शासकों के संरक्षण में रहे जो मोलाराम है, वो अपने चित्रों के लिए जाने जाते थे। इनके द्वारा जो चित्र बनाए गए सबसे अच्छे माने गए हैं। ये कहाँ पर स्थित है? तो इनका संग्रहालय श्रीनगर पौड़ी में है, जो कि पंवारों की राजधानी हुआ करती थी। हिमालयी संस्कृति संग्रहालय, ये निर्माणाधीन है, यानी कि अभी बन रहा है। तो हिमालयी संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर है? तो ऋषिकेश में है, जो कि देहरादून के अंदर स्थित है। ऋषिकेश जैसा हमने पहले भी बताया था 3 जिलों में आता है, एक तो देहरादून, दूसरा टिहरी और तीसरा पौड़ी में आता है। 3 जगह आता है। अगला है हिमालयी पुरातत्व निर्वंशीय संग्रहालय, जिसकी स्थापना होती है 1980 के अंदर। तो हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो श्रीनगर पौड़ी में स्थित है। इसकी स्थापना 1980 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय संग्रहालय। तो हिमालय संग्रहालय स्थापना होती है 1987 में, और ये कुमाऊं विश्वविद्यालय के परिसर में है, और कुमाऊं विश्वविद्यालय जो कि नैनीताल में स्थित है। और कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो 1973 में 2 विश्वविद्यालय बनाए जाते हैं, एक तो गढ़वाल विश्वविद्यालय, दूसरा कुमाऊं विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है निम्न म्यूजियम, जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, वो कहाँ पर स्थित है? तो निम कैंपस उत्तरकाशी में स्थित है। जैसे हमने अभी बताया था निम कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट है सुबीर राहा ऑयल म्यूजियम, जो देश का पहला ऑयल म्यूजियम है। तो ONGC देहरादून में स्थित है। ONGC की स्थापना की बात करें तो 1956 में ONGC की स्थापना होती है, जिसका पूरा नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC। तो इसी का एक म्यूजियम बनाया गया है, जो कि देश का पहला है, और 2005 में ये म्यूजियम बनाया जाता है। नेक्स्ट है हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय। इनके सम्मान में एक संग्रहालय बनाया गया है। तो इनके गांव में, यानी कि जहां इनका जन्म हुआ है, बुगानी गांव पौड़ी गढ़वाल के अंदर, वहीं पर एक संग्रहालय इनके सम्मान में बनाया गया है। नेक्स्ट है हेरिटेज सेंटर। तो उत्तराखंड में हेरिटेज सेंटर में किसे रखा गया है? तो नेहरू वार्ड, जो पुराना जेल परिसर है देहरादून के अंदर, उसको हेरिटेज सेंटर के रूप में विकसित किया गया है ना। अगला है राज्य आंदोलनकारियों को समर्पित अभिलेखागार और संग्रहालय। जो राज्य के आंदोलनकारी थे उनके सम्मान में एक संग्रहालय बनाया गया है, जो कि पुराना जेल परिसर पौड़ी गढ़वाल के अंदर है, वहीं पर ये बनाया जाएगा, अभी प्रस्तावित है। अगला पॉइंट इसमें है जड़ी बूटी संग्रहालय। ये संग्रहालय है जड़ी बूटी संग्रहालय, जो 2014 में स्थापित किया गया। तो कहाँ पर स्थित है? तो पतंजलि योगपीठ, जो कि हरिद्वार के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है हर्बल म्यूजियम और हर्बेरियम। तो हर्बल म्यूजियम यानी कि जो जड़ी बूटी है उनके लिए एक म्यूजियम बनाया गया है, और कहाँ पर स्थित है? तो मंडल सभी लोग जानते हैं, चमोली के अंदर है, गोपेश्वर में स्थित है। तो यहीं पर हर्बल म्यूजियम है, जो जड़ी बूटियों के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है विश्व का प्राकृतिक धरोहर केंद्र। देखिए फ्रेंड, जो विश्व का प्राकृतिक धरोहर केंद्र है ये पहले नंबर का है, और 2018 में विकसित किया गया है। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान, जो कि देहरादून में स्थित है, और भारतीय वन्यजीव संस्थान की बात करें तो 1981 में इसकी स्थापना होती है, जिसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगला है फॉग गॉड यानी जो लोक देवता होते हैं। तो लोक देवता म्यूजियम अभी निर्माणाधीन है, बनाया जाएगा। तो कहाँ पर बनाया जाएगा? तो मनीला सल्ट,
जो मनीला है सल्ट के अंदर, और सल्ट कहाँ है, अल्मोड़ा में स्थित है। फॉग गॉड कौन है हमारे, तो गोलू देवता, जो लोक देवता है गोलू देवता है, इन्हीं के सम्मान में ये बनाया जाएगा। गोलू देवता के 4 मंदिर हैं, ये मैंने पहले भी बताया था। अगला है ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम। ट्राइबल यानी कि जो जनजातियों के लिए है, जो भी जनजाति हैं उनके लिए म्यूजियम बनाया गया है सन 2000 के अंदर। तो कहाँ पर बनाया गया है, तो मुनस्यारी पिथौरागढ़ के अंदर जनजाति के लिए म्यूजियम बनाया गया है। नेक्स्ट है जो रंग समुदाय है, रंग समुदाय यानी कि भोटिया की एक उपजाति है रंगपा, है ना। तो रंग संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है रंग जाति के लिए, तो 2017 में धारचूला पिथौरागढ़ के अंदर बनाया गया है। नेक्स्ट है शंकराचार्य माधवाश्रम पर्वतीय लोक संग्रहालय, जो कि 2019 में बनाया गया, शंकराचार्य को समर्पित है। और ये कहाँ पर बनाया गया है, तो बेंजी रुद्रप्रयाग के अंदर एक जगह है, वहीं पर इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है तपोवनम हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी, तो ये कहाँ पर है, 2019 में इसकी स्थापना होती है, गंगोत्री के तपोवन में स्थित है। तो गंगोत्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा अवलोकन संग्रहालय, माता गंगा को समर्पित है, 2020 में ये बनाया गया। तो चंडी घाट हरिद्वार के अंदर इसकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न है या अगला पॉइंट है टिहरी जल शक्ति म्यूजियम, 2021 में बनाया गया है, टिहरी झील के अंदर बनाया गया है या टिहरी झील में बनाया गया है टिहरी जल शक्ति म्यूजियम। नेक्स्ट है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस म्यूजियम, जो कि देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम है, देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम जॉर्ज एवरेस्ट हाउस म्यूजियम है। तो जॉर्ज एवरेस्ट का हाउस कहाँ पर था, तो 1832 में इन्होंने मसूरी में निवास किया था, तो मसूरी में इनके सम्मान में बनाया गया है। नेक्स्ट है मिट्टी संग्रहालय, तो मिट्टी का संग्रहालय जो कि राज्य का प्रथम संग्रहालय है, वो कहाँ पर स्थित है, तो वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में मिट्टी संग्रहालय बनाया गया है, जो कि मिट्टी का पहला संग्रहालय है। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा संग्रहालय, महादेवी वर्मा है, कवित्री हुई है हिंदी की, है ना, छायावाद की कवित्री है महादेवी वर्मा। तो मीरा कुटीर के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि रामगढ़ नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट है गंगा म्यूजियम, माता गंगा को समर्पित है, तो राज्य का प्रथम म्यूजियम है ये जो गंगा को समर्पित है। तो श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में ये प्रस्तावित है, वहीं पर ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट है पुरातात्विक संग्रहालय, जो आर्कियोलॉजी से संबंधित है, उसका एक म्यूजियम है, वो कहाँ पर स्थित है, तो जागेश्वर जो कि अल्मोड़ा में है, तो वहीं पर ये बनाया जाएगा या फिर बनाया गया है। नेक्स्ट है राजबुंगा किला सांस्कृतिक संग्रहालय, तो राजबुंगा किला सभी जानते हैं, सोमचंद ने बनवाया था चंपावत के अंदर, तो वहीं पर ये प्रस्तावित किया गया है, यानी कि बनाया जाएगा, अभी प्रस्तावित है। नेक्स्ट है पहाड़ी संग्रहालय, तो पहाड़ी संग्रहालय 2020 में गोपेश्वर चमोली में बनाया गया है, 2020 से बनाया जा रहा है ना। नेक्स्ट है पर्वतीय संग्रहालय व तारामंडल, तो प्रदेश का पहला तारामंडल है, जो कि पौड़ी में बनाया जाएगा, वहीं पर ये प्रस्तावित है। अगला पॉइंट है हिमालय वन्यजीव संस्थान, तो हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1974 में कल्याण सिंह रावत करते हैं, है ना, जिनका उपनाम मैती है। तो कल्याण सिंह रावत मैती, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था 1994 में, मैती आंदोलन। अगला है मानव उत्थान सेवा समिति, तो मानव उत्थान सेवा समिति की स्थापना 1982 में सतपाल महाराज जी करते हैं, है ना, सतपाल महाराज। अगला है हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, जिसकी स्थापना होती है 1989 के अंदर देहरादून में स्थापित किया गया है। और इसकी स्थापना किसने की है, तो स्वामी राम ने देहरादून के अंदर इसकी स्थापना की है, जो राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज था। ये भी आपको याद रखना है, राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा था, तो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट, जो कि जॉली ग्रांट हॉस्पिटल देहरादून के अंदर है, तो वही है, और स्थापना स्वामी राम ने की है। नेक्स्ट है गायत्री शक्तिपीठ, तो गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना 1971 में हरिद्वार में की जाती है, और कौन करते हैं, आचार्य श्री राम शर्मा जी इसकी स्थापना करते हैं। नेक्स्ट है टमटा सुधार सभा, तो टमटा सुधार सभा जो कि दलितों के लिए थी, है ना, दलित जाति के लोगों के लिए थी, तो 1905 में की गई इसकी स्थापना, और बाद में यह हो गई, तो क्या होगी, तो शिल्पकार सभा इसका नाम हो गया। और इसकी स्थापना की बात करें, जैसे कि टमटा नाम है, तो मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के नाम पर है, इन्होंने इसकी स्थापना की है। मुंशी हरिप्रसाद टमटा को पहाड़ का अंबेडकर भी कहते हैं। जिस प्रकार से अंबेडकर ने दलितों यानी कि अपनी जाति के लोगों के लिए आंदोलन लड़े हैं, वैसे ही उत्तराखंड के अंदर इन्होंने लड़े हैं। नेक्स्ट है द डिवाइन लाइफ सोसाइटी एवं योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी, इसकी अगर बात करें तो इसकी स्थापना किसने की है, तो स्वामी शिवानंद ने ऋषिकेश के अंदर इसकी स्थापना की है। नेक्स्ट है एक संगठन है डालियों का दगड़िया, जो कि चिपको आंदोलन को गति देने के लिए बनाया गया था। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो चंडी प्रसाद भट्ट ने इसकी स्थापना की है।
चंडी प्रसाद भट्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पहाड़। पहाड़ यानी कि एक संस्था है। नैनीताल जन जागृति हेतु पद यात्रा का आयोजन ये संस्था करती है। अस्कोट आराकोट यात्रा निकालती है। इस संस्था का गठन किसने किया है? डॉक्टर शेखर पाठक ने किया है 1974 के अंदर। इस संस्था का कार्य क्या है? तो अस्कोट आराकोट यात्रा निकालना है। प्रत्येक 10वें वर्ष निकाली जाती है। अस्कोट यानी कि पिथौरागढ़ से आराकोट उत्तरकाशी के मध्य, जो कि उत्तराखंड की और विश्व की सबसे लंबी पैदल यात्रा है। अगला प्रश्न है संबंध। देखिए फ्रेंड, जो ये संबंध है एक ही संगठन है। अगर इस संगठन की बात करें तो राज्य की स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा ये संगठन बनाया गया है। तो संबंध संगठन कहाँ पर है? तो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हिमालय यानी कि सिद्धा। तो सिद्धा कहाँ पर है? तो केम्प्टी फॉल, जो कि मसूरी के अंदर है, वहीं पर ये स्थित है। केम्प्टी फॉल टिहरी गढ़वाल में आता है। अगला है हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान यानी कि हैस्को, HESCO। तो हैस्को की स्थापना 1979 में कौन करते हैं? तो अनिल प्रकाश जोशी जी करते हैं। इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय देहरादून के शुक्लापुर में स्थित है। शुक्लापुर देहरादून में इसका मुख्यालय है ना। अगला पॉइंट है हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर यानी कि HARC, HAARC, हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना की बात करें तो 1988 में इसकी स्थापना होती है और ये भी कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। तो हैस्को और HARC दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है लक्ष्मी आश्रम। सभी लोग जानते हैं लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की है? सरला बहन ने की है, जिनका मूल नाम कैथरीन हेलामाइन था। इसकी स्थापना की अगर बात करें क्यों की गई, तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और जागरूक बनाने के लिए इसकी स्थापना की जाती है और 1941 कौसानी में ये आश्रम बनाया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। महात्मा गांधी की जो बहन थी सरला बहन, इनका मूल नाम क्या था? तो कैथरीन हेलामाइन था। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो स्वामी विवेकानंद आश्रम उत्तराखंड में श्यामला ताल, जो कि चंपावत में है, तो इसी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है अनासक्ति आश्रम। तो अनासक्ति आश्रम, इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना भी सरला बहन ने की है। तो सरला बहन ने कहाँ पर इसकी स्थापना की है? तो कौसानी बागेश्वर में की है, जो कि महात्मा गांधी से संबंधित है। और सरला बहन का मूल नाम जैसे हमने बताया है कैथरीन हेलामाइन था, जो कि इंग्लैंड की रहने वाली महिला थी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इस टॉपिक के क्वेश्चन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।